अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे ग्लोबल एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इस पे पॉलिटिकल कौन से आइडियोलॉजीज़ इम्प्लाई कर सकते हैं हम और ग्लोबलाइज़ेशन का क्या रोल है इसमें इन सारी चीज़ों में, तो इसको देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइज़ेशन इज़ द वर्ड व्हिच मीन्स के डिफरेंट कंट्रीज़ का एक-दूसरे के साथ मेल-जोल, वेदर इट इज़ कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल कंट्रीज़ की इंटरफेरेंस जो भी होती है, इन सारी चीज़ों को ग्लोबलाइज़ेशन कहते हैं। तो अब ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है? इसमें कंट्रीज़ इंटीग्रेट करते हैं इकोनॉमिकली अपने एक्सपोर्ट्स को इम्पोर्ट अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं, वो एक-दूसरे के साथ सीज़ फायर्स कर वो एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और इसको ग्लोबल इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यूनियंस बनती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम बनता है जिसमें ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्शन होता है। ट्रेड सबसे पहले क्रिएट की जाती है और उस ट्रेड को डाइवर्सिफ़ाई किया जाता है मल्टीपल कंट्रीज़ की अप्रोच तक। फ्री ट्रेड एरियाज़ होती हैं और जहाँ पे टैरिफ्स मतलब टैक्सेस इम्पोज़ नहीं होती। लेट्स सपोज़ अगर हम इसको इस तरह से लें कि कंट्री ए है और दूसरा कंट्री बी। जब कंट्री ए अपने प्रोडक्ट्स को कंट्री बी में एक्सपोर्ट करेगा, तो कंट्री बी इन पे टैक्स लगाएगी। लेकिन और इन टैक्सेस को टैरिफ कहते हैं और अगर कंट्री ए में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी तो कंट्री ए उन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगी। तो इस तरह से ट्रेड होती है बाय इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ टैरिफ। तो कस्टम यूनियन क्या होती है कि यूनियन ऑफ कंट्रीज़ होती है जिसमें वो कंट्रीज़ मिलके अपने इंटरेस्ट को बूस्ट करते हैं और इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन करते हैं एक-दूसरे के साथ। अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज़ और एक-दूसरे के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्ट हैं, जो भी एक-दूसरे के साथ मुज़ाकरात हैं, उन पे सारी चीज़ें फिक्स होती हैं ऑन बेसिस ऑफ इकोनॉमी। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है गुड्स को, मटीरियल को, रिड्यूस एंड रिमूव टैरिफ्स को रिड्यूस या रिमूव किया जाता है। इनमें पॉलिटिकल यूनियंस आ गई, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया। तो ये सारे टाइप्स हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। अब फ्री ट्रेड एरिया में क्या आएगा कि ऑल बैरियर्स ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर रिमूव्ड बाय द मेंबर ऑफ कंट्रीज़। ठीक, जो भी कंट्रीज़ आ गईं एक दूसरे के रीजन में जो फ्री ट्रेड एरिया में आ गईं, वो एक दूसरे पे टैक्सेस इम्पोज़ नहीं करेंगे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पे। नो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स विल बी देयर, quotas will be there, subsidies and administrative implementations are allowed। तो इसमें टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, टैरिफ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इसको फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं। 90% रीजनल एग्रीमेंट्स आर देयर और दूसरे नंबर पे आता है कस्टम यूनियन। अब यूनियन वर्ड से मतलब है कंट्रीज़ अपनी यूनियन बनाएँगी और वो ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करेंगी, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज़ को कॉमन करेंगी और अपने एक दूसरे के साथ जो ट्रेड के इंटरेस्ट हैं उनको बूस्ट करेगी। लेट्स सपोज़ यूरोप यूनियन है, इनमें पैक्ट्स साइन होंगे, मल्टीपल कंट्रीज़ सेट यूनियन करेंगे। अब लेट्स सपोज़ इसको इस तरह से हम समझते हैं कि कंट्री ए है, कंट्री बी, कंट्री सी एंड कंट्री डी। अब इन कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ एक यूनियन बना दी। अब ये जो भी मटीरियल एक दूसरे को एक्सपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ये इन पे ना तो टैरिफ लगाएँगे, ना ही इन पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएँगे, टैक्सेस लगाएँगे। इन सभी का जो भी ट्रेड वाला सिस्टम होगा, वो सेम होगा। तो इनका इनका जो ट्रेड वाली इकोनॉमी होगी, वो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करेगी। इस चीज़ को हम कस्टम यूनियन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कॉमन मार्केट। अब इसमें फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड सिग्निफिकेंट हार्मनी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है कॉमन मार्केट में। एंड द फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक यूनियन। अब इसमें कॉमन करेंसीज़, टैक्स रेट्स, कॉमन मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है।
जिसका एग्जांपल हम यूरोप यूनियन से लगा सकते हैं। यूरोप यूनियन में कॉमन पॉलिसीज़, कॉमन करेंसी, यूरो करेंसी यूज़ की जाती है। तो ये सारी जो कि इकोनॉमिक यूनियंस होती हैं वो सेम इंटरेस्ट पे वर्क करती हैं। इस तरह से ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का और ट्रेड फ्लो का सिस्टम चलता है। एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल यूनियन। अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल पॉलिटिकल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है इन यूनियंस को चलाने के लिए। इसमें पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आ जाती है। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लें, यूरोप यूनियन का प्लस अमेरिका के साथ टाइज़ है, जो भी इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन है वो पॉलिटिकली रिज़ॉल्व किया जाता है, पॉलिटिकली इंटरेस्ट अचीव किया जाता है, तो इसको हम पॉलिटिकल यूनियन कहते हैं। इस तरह से एक रीजनल इंटीग्रेशन होती है, इकोनॉमीज़ बूस्ट की जाती हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेड की जाती है बाय इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन free trade areas, custom unions, common market, and economic unions and political unions.